आखिर इस देश में 18 साल से भी कम उम्र वाली लड़कियों के साथ मजबूरन संबंध क्यों बनाए जाते हैं? और क्या आप जानते हैं इस छोटे से देश में 700 से भी ज्यादा नदियां बहती है, 2000 से ज्यादा अखबार छपते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी गारमेंट कंपनियां, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों से ये देश बहुत आगे निकल चुका है। तो चलिए जानते हैं कंट्री ऑफ रिवर्स यानी बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश इस देश का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इस देश की कुल आबादी है 16 करोड़ के आसपास। जनसंख्या के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की कुल आबादी का 40% हिस्सा शहर में रहता है और बाकी के 60% आज भी गांव में ही बसे हुए। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के 9% हिंदू तो 1% अलग धर्म के। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है पर राजधानी ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका में आपको हर कोने में एक मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की कई मस्जिद तो इतने खूबसूरत है कि मानो इसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी थी। जैसे हमारे लिए सुबह की चाय से दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही यहाँ बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ने से होती है। यहाँ के लोगों को अखबार पढ़ना बहुत पसंद है, तभी तो इस देश में 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन छपी जाती है। यहाँ पर आपने जरूर बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। झंडे में आपको 2 कलर नजर आ रहे होंगे, लाल और हरा। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी थी। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से भी ज्यादा नदियां बहती है। एशिया के 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बांग्लादेश से बहती है। हालांकि इन नदियों के फायदे भी है तो नुकसान भी पड़ा है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देती है। दोस्तों, बाढ़ से एक बात जो याद आई वो ये है कि बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय एक अनोखी चीज देखने को मिलती है और ये है बोट स्कूल। जैसे कि आपसे पहले भी कहा गया था कि बाढ़ की वजह से यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, इसीलिए देश में बोर्ड स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है और ये बहुत ही बड़ी सफलता भी है। एक बात जो आपको बांग्लादेश की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी वो ये, यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको शायद सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशानी हो सकती है। कई साल हो गए हैं लेकिन ये चीजें अभी तक नहीं बदली। गंदगी के बाद एक और समस्या जो इस देश को परेशान कर रही है वो है यहाँ की ट्रैफिक। बांग्लादेश में आपको हर जगह पर भयानक ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। आप जहां भी जाएंगे आपको चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आएगी। तभी कहा जाता है कि अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी है तो कम से कम 4 घंटे पहले निकलना होगा। भारत और बांग्लादेश का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, जो सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरबन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। बांग्लादेश के इनकम सोर्स की बात करें तो वो है खेती, चावल का बड़ा कारोबार और ये देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। देश की लगभग 67% भाग जमीन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी बड़ी गारमेंट्स कंपनीज है उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया के टोटल गारमेंट इंडस्ट्रीज का 60% प्रोडक्शन इस देश में ही होता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश उत्पन्न करता है। यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए और अपना घर परिवार चला रहे। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं जिनमें पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ की महिलाओं का सुंदर होना खतरों से कम नहीं था। यहाँ आज से कई साल पहले यहाँ के पैसे वाले और रसूखदार लोग महिलाओं को अपने साथ ही रखते थे। एक मर्द कई शादियां करता था सिर्फ और सिर्फ मौज करने के लिए। ऐसी थी इस देश की औरतों की हालत।